Screen is visible. स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके थोड़ा सा ब्रीफली हमने बात की थी कि व्हाट इज सैम्पलिंग इन लास्ट क्लास, राइट? सो नाउ we'll talk about we'll talk in details so that we can understand what is sampling is all about. So this is your unit 2, and we'll cover probability, non-probability sampling, and various methods of sampling like simple random sampling, stratified, systematic, cluster, multi-stage sampling, sampling and non-sampling errors, method of minimizing these errors. So we'll talk about these things. Okay, so let's start. So can anybody tell me what is sampling? थोड़ा सा मैंने बताया था, जो लोग थे वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. करेगा कोई रिस्पॉन्ड थोड़ा? क्या सर सुना नहीं, फिर से बताएंगे प्लीज. What is sampling? बात की थी हमने पिछली बार. What is sampling? Just tell me. Selecting a sample from a population. Right. So if you want to study, and why we do sampling? Why we do sampling? Why? What is the need? लक्ष्मी. Yes, sir. बोलो क्यों सैम्पलिंग करते हैं? Sir, because हम जनरल पॉपुलेशन के सर एक्चुअली सर एक मिनट दीजिए, मैं अभी Sir is a बताती हूँ. representative of the population. हाँ हाँ सर एक्चुअली हम लोग It is a representative of the whole population, sir. नहीं, it is a representative, but why we do sampling? Because the simple reason is you cannot do research on entire population. So, and because it takes lot of time and effort, money involved in that, so we take only samples, right? So that is the reason. So we do sampling and we try to take representative sample, so that whatever results we get, we can generalize it to our population. So these are the things. ये हमने last class में discuss किया था, है ना? Basics. So let's say what is sampling. So a sample is a smaller but hopefully representative collection. We hope that of unit from a population used to determine truth about population. Take an example. जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, 2024 के इलेक्शंस जो हमारे आने वाले आ रहे हैं, तो अब क्या होता है कि आप न्यूज चैनल्स पे आप क्या देखोगे? आप ये जो एग्जिट पोल्स होते हैं या प्री पोल सर्वेज हैं वो आप देखते हैं. तो आप मान लिया एक पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शंस हैं, लेट्स से कर्नाटक अभी हुए रिसेंटली, तो वो मुझे दिमाग में आया. तो कर्नाटका में इलेक्शन सपोज होने वाला है ना? तो अब न्यूज चैनल सर्वे करते हैं और आपको ये बताते हैं कि इतनी सीट्स जो है वो बीजेपी को मिलने वाली है, इतनी कांग्रेस को, इतनी अदर पार्टीज को, इतनी जो है जो विदाउट एनी पार्टी है जिनको उनको मिलने वाला है. दैट काइंड ऑफ थिंग यू लिसन और ऑन टीवी. सो क्या वो सारे लोगों से बात करते हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके क्या वो सबसे बात करते हैं कि मुझे बताओ कि आप किसको वोट दोगे, क्या होगा नहीं होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग? नहीं करते.
क्योंकि अब स्टेट क्या है, हो सकता है स्टेट में रह रहे हो 25 करोड़ लोग रह रहे हैं। अब 25 करोड़ लोगों पे तो आप नहीं कर पूछ सकते जाके घर घर कौन किसको देगा वोट, वोट कैसे आएगा। तो आपको वो नहीं, आप वो नहीं कर सकते, आप नहीं करते। तो अब आपको क्या आप करते क्या है सर्वेस में, वो भी एक रिसर्च ही है। उसमें क्या करते हैं कि अब इन 25 करोड़ लोगों में से उन्होंने 5,000 लोगों को ले लिया, है ना। अब इन 5,000 लोगों से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि बीजेपी आएगी, बीजेपी को आप वोट दोगे, कांग्रेस को दोगे, अदर्स को दोगे, कैसे क्या होगा। अब इन 5,000 लोगों पे वो सारा उन्होंने जो भी उनको पूछना था, इंटरव्यू करना था, उन्होंने कर लिया। और करने के बाद में कुछ रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया कि सपोज 10 सीट्स थी, तो ये बीजेपी को आपका सपोज 3 सीट्स मिल रही हैं, कांग्रेस को 5 मिल रही हैं, और अदर्स को 2 मिल रही है 10 सीट्स में से। ये आ गया रिजल्ट आपके पास। तो अब क्या हुआ कि आपने सारे लोगों पे नहीं किया, यू हैव डन इट ओनली ऑन 5,000 पीपल, दो देयर आर 25 करोड़ लोग आर देयर, पीपल आर देयर। तो अब आपने ये बता दिया, यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 30%, 50% एंड 20%। तो अब वो आपको ये बता रहे हैं कि भाई इस तरह के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो अब किया तो उन्होंने सैंपल के ऊपर टेस्ट है, इंटरव्यू 5,000 लोगों पे, लेकिन क्या कहते हैं, उन्होंने पूरी पॉपुलेशन के लिए ये बोल दिया कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। सो अब इसमें क्या है कि ये इस प्रोसेस को बोलते हैं जनरलाइजेशन। कल बात थोड़ा सा बताई थी मैंने कि आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी से। इस पॉपुलेशन से आपने एक सैंपल लिया, क्योंकि इसके ऊपर सारा कुछ आप नहीं कर सकते, इतना बड़ा वो है, इसमें टाइम। पता चला आपने 25 करोड़ लोगों का इंटरव्यू लेने का सोचा, इलेक्शन आके खत्म हो गए, दूसरे इलेक्शन आने वाले हैं और आप अभी वही कर रहे हैं, तो उसका कोई लॉजिक तो बना नहीं। तो आपने सैंपल ले लिया, सैंपल पे आपने रिसर्च किया और आपके कुछ रिजल्ट्स आए। ये रिजल्ट्स आपने अपनी पॉपुलेशन के लिए बोला कि ये क्या कहते हैं, हमारी जो बाकी की 25 करोड़ लोग हैं उनका सेंटीमेंट ऐसा है कि इतनी इतनी परसेंटेज सीटें इस पार्टीज को, इन पार्टीज को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है। ठीक, अब ये प्रोसेस में पॉपुलेशन से सैंपल तक आने का जो प्रोसेस है उसको हम सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सैंपल हो गया, ये मैंने बताया भी था आपको, ये सैंपल हो गया, है ना। अब यहां से सैंपल से रिसर्च की जो प्रोसेस है उसको आप क्या बोलेंगे, ये रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का मेथड हो गया आपका, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स यूज करके आप करते हैं। अब ये रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आप अपनी पॉपुलेशन के लिए बोल रहे हैं कि ये इसके लिए भी ट्रू है। इस प्रोसेस को हम जनरलाइजेशन बोलेंगे, इसको हम जनरलाइजेशन बोलेंगे, और ये टर्म्स आते रहेंगे। अब जब हम इन सारी चीजों को करते हैं तो इसको हम जनरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब इसमें आप ये देखो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये स्टेट है जिसमें 25 करोड़ लोग हैं। सपोज 25 इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक स्टेट के अंदर, और आपने कर्नाटका है और कर्नाटका में कोई एक सिटी को आपने ले लिया। बेंगलुरु कर्नाटका में कहाँ है, कर्नाटका में ही आई थिंक, है ना। आपने सपोज लेट से नहीं भी है तब मान लिया कि बेंगलुरु है भी वैसे है। तो अब उसमें बेंगलुरु से ही सारे 5,000 लोग आपने ले लिए। तो आपने क्या किया भाई, कर्नाटका में अर्बन भी है एरिया है, रूरल एरिया भी है, ऐसे एरियाज भी हैं जो 2 टायर सिटीज, 3 टायर सिटीज हैं, तो उस तरह के क्या कहते हैं जगह भी है। आपने सिर्फ एक जगह से 5,000 लोगों को उठा लिया, तो क्या होगा, आपने सिर्फ उनके बारे में उनको लेके आपने, लेकिन देन आप इस पॉपुलेशन के बारे में फिर नहीं बोल सकते। तो अगर हमें ये जनरलाइजेशन प्रोसेस को बेटर बनाना है कि हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए अपनी पॉपुलेशन को, तो हमारी सैंपलिंग बेटर होनी चाहिए।
अब ये सैंपल लेने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। गांव का पर्सन से भी आपने पूछा, रूरल एरियाज में जाके भी आपने इंटरव्यू किए, अर्बन में भी किए, मिडिल क्लास में भी किए, नॉर्थ में भी किए, साउथ में भी किए, वेस्ट में भी किए, नॉर्थ ईस्ट में भी किए, साउथ ईस्ट मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का साउथ ईस्ट एरिया में भी किए। तो ये सब जगह से आपने 5-5, 10-10 लोगों को लिया, तब आपने 5000 लोगों को लेके आपने मतलब सैंपलिंग की। तो क्या होगा, आपका जो क्या कहते हैं सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला आपका क्या कहते हैं होना चाहिए सैंपल। अगर आपने नहीं किया, आपने सिर्फ अर्बन लोगों को ले लिया, आपने सिर्फ रूरल लोगों को ले लिया, आपने सिर्फ सिटी, आपने सिर्फ क्या कहते हैं पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों को ले लिया, तो आपका रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगा और आपको सैंपलिंग आपकी ठीक नहीं है। तो अब इस चीज को कैसे रेक्टिफाई करें कि हमारी सैंपलिंग खराब ना हो, हमारी सैंपलिंग प्रॉपर हो। तो इसी को ठीक रखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम सैंपलिंग मेथड बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी वाले जो क्या कहते हैं सॉरी हाँ नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी वाले जो सैंपलिंग मेथड्स होते हैं वो हम यूज करते हैं, जैसी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जहाँ पे जैसी पॉपुलेशन होती है। तो इन्हीं सारी चीजों को की प्रोसेस को हम सैंपलिंग कहते हैं और इसी को हम इस यूनिट में करेंगे। अब ये सैंपलिंग अगर गड़बड़ हुई तो ये जनरलाइजेशन आप नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ से कुछ लोगों को लिया आपने उठा के उन पर रिसर्च करके इनके बारे में आप बोल रहे हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, आपका रिसर्च बेकार है। क्योंकि हम कर ही इसीलिए रहे हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सकें अपनी पॉपुलेशन के बारे में कुछ, या बता सकें जिससे वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो अगर वही प्रोसेस हमारी कंप्रोमाइज हो जाएगी तो हमारा रिसर्च बेकार है। आप कितना भी अच्छा स्टैटिस्टिक्स सारे स्टेप्स फॉलो कर लो, है ना, कितना बड़ा सैंपल ले लो, कुछ भी कर लो, अगर ये प्रोसेस ठीक नहीं है सैंपलिंग का तो सारा रिसर्च इज वेस्ट हो गया। ठीक है, आया ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? मैंने दोबारा से बताया है लास्ट क्लास में भी, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि सैंपलिंग हम क्यों करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया सैंपलिंग क्यों करते हैं, क्या रीजन है। ठीक, तो यस अब हम सर। तो अब हम देखते हैं कि a sample is a smaller but hopefully representative collection of units from a population used to determine truths about the population. ठीक, क्यों जनरलाइजेशन इसी को बोलते हैं। Why sample? Resources, time, money and workload. 25 करोड़ लोगों को आप अगर ले लेंगे तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे, आपको ज्यादा लोग चाहिए, कर भी सकते हैं तो बहुत ज्यादा लोग चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, तो वो एक रीजनेबल नहीं। तो gives result with known accuracy that can be calculated mathematically। दूसरा ये है कि जब हमारा काम एक अच्छे सैंपल लेने से हो जाता है तो हम क्यों इतना करें, और उसकी एक्यूरेसी जब ठीक ठाक आ रही है तो क्या जरूरत है, क्या करने की, क्या हम पूरी पॉपुलेशन पे करके अपना टाइम क्यों खराब करें, है ना। क्योंकि जितना बड़ा लेंगे हम उतना बेहतर रिजल्ट आएगा, लेकिन कितना बेहतर कि अगर भाई ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको मेडिसिन लेनी है तो वी ऑल नो दैट देयर इज ए like side effect of medicines, there are side effects of medicines, so but medicines लेना इस बात से पे डिसाइड होता है कि भाई उन साइड इफेक्ट्स को हमें बेयर करना है या हमें बीमारी को, अगर बीमारी ज्यादा खतरनाक है नहीं लेंगे, मेरे लिए थ्रेटनिंग हो जाएगा तो मैं मेडिसिन लूंगा, और मुझे लगता है कि नहीं इतना कुछ नहीं है, नहीं भी मेडिसिन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज द कैलकुलेशन एक्चुअली। So similarly when you are taking sample, तो you have to take that you have to do that calculation कि भाई इतना सारा पैसा लगा के रिसर्च करेंगे किस काम का है, किसी काम का तो है नहीं, तो अब कोई फायदा नहीं है फिर उसको यूज करने का। तो इसीलिए हम सैंपल ले लेते हैं, पूरे पे नहीं करते।
सिर्फ एक ही चीज इंडिया में ज्यादातर जो होती है एवरी 10 ईयर्स में या 20 ईयर्स में 15 ईयर्स में, दैट इज सेंसस, जनसंख्या जनगणना जिसको हम बोलते हैं, वो पूरी पॉपुलेशन पे होती है। इसमें हम सैंपल नहीं लेते हैं सब करके, क्योंकि वहां पे फिर गड़बड़ हो सकता है कि आपको कैसे पता लगेगा किस गांव में कितने लोग रहते हैं, किसके पास क्या है नहीं है, किसके पास कितनी जमीन है, कितनी अर्निंग है। तो इसलिए वो पूरा वो पॉपुलेशन पे होता है, वो सैंपल नहीं हम लेते। The population is to group from which the potential respondent or drawn। तो population क्या है, जहां से ये population है जहां से सैंपल हम निकालते हैं, जहां पे हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, आप ये देखिए इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टर्म्स जो थोड़ा सा हम समझेंगे कि पॉपुलेशन, एंड दिस इज काइंड ऑफ आई थिंक इट इज रिपीटिशन आल्सो। तो पॉपुलेशन इज सेट व्हिच इंक्लूड्स ऑल मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द रिसर्चर, दिस इज द पॉपुलेशन। सैंपल, सैंपल इज सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में से जो हमने निकाला है ये रेड वाला पार्ट, वो दैट इज आपका सैंपल। तो ये हम बात कर चुके हैं। Target population. The population is to be studied to which the investigator wants to generalize his result। अब आपको कोई रिसर्च करना है तो सिर्फ मेल पे करना है, या सिर्फ फीमेल पे करना है, या सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स पे करना है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास पे करना है, या सिर्फ आपको पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के ऊपर करना है, या फिर आपको सिर्फ जो है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स पे करना है। तो वो जो पॉपुलेशन है वो आपका उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। डिप्रेसिव पेशेंट्स पॉपुलेशन हो गई आपकी, सिजोफ्रेनिया वाले पॉपुलेशन हो गए आपके, मेल आपकी पॉपुलेशन हो गई। तो अब उन मेल या फीमेल जिन पे भी आप रिसर्च करना चाहते हो वो आपका टारगेट पॉपुलेशन या यूनिवर्स होगी। यानी सपोज हमें फीमेल्स के ऊपर करना है कुछ रिसर्च, तो जितनी भी फीमेल्स हैं वो हमारे टारगेट पॉपुलेशन है। डिप्रेशन पे करना है तो जितने भी डिप्रेशन के केसेस हैं वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। अब ये टारगेट पॉपुलेशन में से आप सैंपल निकालते हैं। तो सैंपलिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच सैंपल कैन बी सिलेक्टेड। तो स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच सैंपल कैन बी सिलेक्टेड। तो अब आपने क्या किया, सैंपलिंग यूनिट, अब आपने फीमेल्स ले ली। अब पूरे इंडिया में सपोज आपको रिसर्च करना है, या आपको सिर्फ और सिर्फ मुंबई के अंदर करना है, महाराष्ट्र में करना है, तो आपका सैंपलिंग यूनिट कहाँ का आ गया कि आप सिर्फ महाराष्ट्र की फीमेल्स के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच सैंपल कैन बी सिलेक्ट। तो वहां से आपने आप सारे पे एक साथ नहीं कर सकते, तो आपने महाराष्ट्र का ले लिया। तो महाराष्ट्र से का जो पॉपुलेशन है वो आपका सैंपलिंग यूनिट होगा, जहां से आप सैंपल ड्रॉ करोगे। सैंपलिंग स्कीम एंड टेक्निक मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल यूनिट्स फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम। अब ये आपका जो है डेटा जो आपने यहाँ से ले, सैंपल जो यहाँ से लेना है, तो अब इस डेटा को आप कैसे लोगे, मेथड क्या यूज करोगे जिससे कि जो आप करने वाले हो, क्या कहते हैं, रिसर्च सॉरी सैंपल जो सिलेक्ट करने वाले हो वो सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो, मतलब बायस ना हो, सिर्फ एक एरिया का ना हो या एक जगह का ना हो जो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर दे। देयर आर अदर क्राइटेरियाज आल्सो। सो वो कैसे करें, हम मेथड का यूज करें जिससे हम प्रॉपर तरीके से सैंपल का सिलेक्शन कर पाए। तो यही इस यूनिट में सारा कुछ हमें करना है कि सैंपलिंग मेथड्स क्या होते हैं, कैसे हम सैंपलिंग मेथड करते हैं। तो सैंपलिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हो सकते हैं वो हम लोग जरा बात करते हैं। तो 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सैंपलिंग रिप्रेजेंटेटिवनेस। एंड टिल नाउ अब आपको ये कंप्लीटली पता होगा हमने जो डिस्कस किया है कि ये रिप्रेजेंटेटिवनेस क्या होता है, कि सारी पॉपुलेशन को आपका सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को हम सिंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस में। तो 3 फैक्टर्स जो आपकी रिप्रेजेंटेटिवनेस को क्या कहते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन मैंने अभी बताया है इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन, तो दैट इज क्वेश्चन फॉर यू। अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? एनीवन, तेजस, प्रेरणा, लक्ष्मी?
सर अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो सर वो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सॉरी सर, नल हाइपोथेसिस सर वो गलत हो जाएगा, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो वो रॉन्ग अब हमारी नहीं, अब सैंपलिंग हो नल जाएगी। हाइपोथेसिस तो मैंने अभी बोला ही नहीं कुछ भी लक्ष्मी, मैंने जो बोला क्या वो अभी अभी पिछली स्लाइड्स पे मैंने बताया नहीं। कोई और प्रेरणा, अगर अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? सर बोलो बोलो रिजल्ट में इफेक्ट आएगा। नहीं, सुनते नहीं हो तुम लोग। तेजस, अरे जब आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं लोगे तो आप, नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। यही तो बोला अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि पॉपुलेशन के लिए भी यही ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई? यस अभी समझा। हाँ यस तो, सर। हाँ तो आप नल हाइपोथेसिस बीच में कहाँ से ले आए? आप नल हाइपोथेसिस की बात बाद में होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आप जनरलाइज नहीं कर सकते। कैसे जनरलाइज करोगे? आप आपको पूरे महाराष्ट्र का करना था, आपने सिर्फ एक जगह से मुंबई से डेटा कलेक्ट कर लिया और आप कह रहे हो कि सबके साथ यही होगा, ऐसे ही रिजल्ट आएगा, तो कैसे आ जाएगा? तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। तो क्या चीज है सैंपलिंग प्रोसीजर? कौन सी, ऐसा कि आपने सैंपलिंग कैसे की, ये पता चला आपने एक ही जगह से ले लिया सारा सैंपल, तो क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। सैंपल साइज, अब आप पूरे महाराष्ट्र में सपोज 25 करोड़ लोग रहते हैं और आपने सिर्फ 50 लोगों को लिया, तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सैंपल, तब भी तो सैंपल साइज बहुत छोटा है, तो कैसे करो? 25, क्या 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। सैंपल जितना छोटा होगा उतनी प्रॉब्लम, जितना बड़ा होगा उतना बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा। पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्स, की लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता चला आपने इंग्लिश का एक क्वेश्चनर ले लिया, जाके आप गांव में कर रहे हो, किसी गांव में जाके आपको रिजल्ट वो ठीक से नहीं दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेकार है। तो उनका जो रिस्पॉन्स या किसी और वजह से लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो भी आपके सैंपल को अफेक्ट करता है। ठीक। व्हेन माइट यू सैंपल द इंटायर पॉपुलेशन, कब आपको पूरा पॉपुलेशन ही ले लेना चाहिए? कब लेना चाहिए? व्हेन योर पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, कि आपको देखना है कि इस डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट आपने लिया महाराष्ट्र का, उसमें आपको रिसर्च करना है और उस डिस्ट्रिक्ट में 100 फीमेल्स हैं जो इंटरप्रेन्योर हैं, सपोज उन्होंने अपना काम शुरू किया सक्सेसफुली। अब आप उन पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो 100 लोग हैं, तो 100 को आप ले सकते हैं, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही आपने ले ली। कि आपका सैंपलिंग फ्रेम क्या हो गया कि भाई हमें इस डिस्ट्रिक्ट में से इस डिस्ट्रिक्ट में लेनी है, और जैसे में टोटल 100 महिलाएं ऐसी हैं, फीमेल्स ऐसी हैं जिन पे मुझे रिसर्च कर सकते हैं, तो आपने पूरा का पूरा, अगर स्मॉल है तो इट इज ऑलवेज बेटर पूरा का पूरा सैंपल पॉपुलेशन ही ले लो। व्हेन यू हैव एक्सटेंसिव रिसोर्सेज, जब आपके पास बहुत, आप गवर्नमेंट हैं, है ना, अब गवर्नमेंट को पता करना है कि भाई कौन किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, आपके पास रिसोर्स ही रिसोर्स हैं, हर जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं सारे, तो सबको लगा दिया आपने, और क्या किया आपने? सारे के सारा जो सेंसस है, जनसंख्या जनगणना है, वो आपने करवा दी। और वो जरूरी भी है क्योंकि तब जब तक आप पूरा नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा, तो वहां पे जरूरी भी है इसलिए। तो वो नेक्स्ट है, जब व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट वेरी हाई रिस्पॉन्स, जब आपको लगता है कि ज्यादा लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तब भी आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन ले सकते हो। तो ये 3 कंडीशंस हैं जहां पे आप पॉपुलेशन लेना आपके लिए बेटर होगा। तो और 3 रीजंस हैं जो आपके सैंपल के रिप्रेजेंटेटिवनेस को खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। जी सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है तो बीच में हैंड रेज करो और पूछ लो। ठीक है, तो अब आता है टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। ये हमारा यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही हमारी यूनिटी है, यूनिट 2। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग स्कीम, तो 2 तरह की होती है। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसको हम रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं, और
दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मतलब वो नॉन रैंडम सैंपलिंग आप बोल सकते हो कि होती है। अब रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है बताओ? एनी आइडिया? कैन यू गेस? लक्ष्मी, प्रेरणा, तेजस, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इतना ही बताओ, बाकी हम बात करते हैं फिर। बोलिए, पता है किसी को? What is probability and non-probability? बोलो, कोई भी, कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगता है बताओ। सर इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सर जो हमारे सैंपल साइज होता है वो हम लोग जो क्या करते हैं? हाँ, जो समझ में आ रहा है बताओ, कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा ये आपको, जो समझ में आ रहा है आप बताओ। सर देखिए प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपल ऑलरेडी दिख रहा है। हम इसमें जो है प्रोबेबिलिटी जो हमारा शो कर रहा है कि हम एक रैंडम साइज ले लेते हैं सैंपल्स का, और वो हमारा जो है सर रैंडम सिलेक्शन होता है सर। हाँ, रैंडम सिलेक्शन होता है। क्या मतलब क्या होता है रैंडम सिलेक्शन का? सर मीन्स हम या प्लीज गो ऑन, सॉरी। एक एक करके बताओ। हाँ सर, इसमें हमने जैसे पता चला कि जैसे रैंडम सैंपल्स है, मतलब हम ऐसे ही रैंडमली एक सैंपल साइज ले लेते हैं, उसके ऊपर हम सैंपल नहीं 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 लगाते नहीं, हैं ऐसा। नहीं, आप बताओ क्या बोल रहे हो तेजस? Sir, there is no particular way of selecting the sample. You pick randomly from the population. ऐसा नहीं है कि you हर even number या हर odd number. There is no such criteria. There is random selection of the sample. हाँ, रैंडम सिलेक्शन इज ओके, है ना, बट देयर आर क्राइटेरियाज। इट इज नॉट लाइक कि बिल्कुल ही आप कुछ भी ले रहे हैं। रैंडम सिलेक्शन इज, मतलब मींस अगर इसको प्रॉपर वर्ड्स में बोलें तो आपका पहले ही जैसे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, तो द मीनिंग इज कि एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन, आइटम किसको बोलते हैं? एक यूनिट को। मान लिया, जैसे मैंने बोला कि एक एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट है, लेट्स से महाराष्ट्र का, ठीक है, उसमें फीमेल्स में मुझे स्टडी करनी है, तो वहां पे जो फीमेल्स हैं, सपोज वहां पे 1 लाख फीमेल्स रहती हैं उस एरिया में, तो अब ये 1 लाख फीमेल का जो एक है उस एरिया की जो है, वो हमारी, उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक। अब इन 1 लाख में से हमें सैंपल चूज करना है 1000 का, ठीक। तो अब इसमें ऐसा नहीं, किसी भी तरीके से प्रॉपर तरीका भी, ये टाइप्स हैं कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। लेकिन अगर तो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, जो मैंने पूछा था, रैंडम सैंपलिंग इज लाइक कि एवरीवन इन दिस पॉपुलेशन है, यानी कि 1 लाख वुमेन जो वहां पे हैं, एवरी लेडी हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी टू बी सेलेक्टेड इन दिस सैंपल। ये प्रॉपर है, मतलब सभी के पास चांस है। हम ऐसा कुछ yes, sir. है ना, हम ऐसा कुछ में, हाँ, कुछ सीरियस कुछ पूछना था या? No, sir. I was about to say this only, sir. The same. I just realized. Okay, so they have equal chances to be selected in 1000 people sample, means कि मतलब फेयर सिलेक्शन है। ऐसा नहीं है कि मैं डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में रहता हूं तो मैंने वहां के सारे लोगों को ले लिया, या मैं जिनको जानता हूं मैंने उनको ले लिया, तो उससे क्या बायस होगा? अब कैसे बायस हो सकता है? एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि मान लिया मैं हूं और मैं रिसर्च कर रहा हूं, ठीक है, और मैं एक मिडिल क्लास पर्सन हूं, ठीक, और मैं एक पर्टिकुलर जगह पे रहता हूं और मैं मेल हूं। 3 चीजें हो क्लियर हैं? अब
मुझे अगर सैंपल सिलेक्ट करना है 1000 फीमेल का और मैं कोई मेथड ना यूज करूं, मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ना यूज करूं, तो क्या होगा? और मैं मुझे जो मिलता है, जिनको मैं जानता हूं, उनको सैंपल में इंक्लूड कर लूं, क्या एरर हो जाएगा? सबसे पहली चीज, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास पर्सन हूं, तो मेरे कॉन्टेक्ट जो होंगे उसके ज्यादा चांसेस हैं कि दे आर ऑल मिडिल क्लास। आप बायस्ड हो गए एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को लेके, क्योंकि आपके सैंपल में सिर्फ वही लोग आएंगे। दूसरी चीज, मैं मेल हूं और हमारा कल्चर ऐसा है कि मेल फीमेल के बीच में एक डिस्टेंस रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द, अगर हम देखें मेल्स, तो दे जो मतलब दे मे बिकम मोर कंफर्टेबल टू मेल्स ओनली, और उनको दे कैन आस्क फॉर कमिंग इनटू द सैंपल कि भाई ये करना है। फीमेल से शायद उतना वो ना हो, तो जेंडर का बायस आ गया। ठीक है, ये हो गया। एंड देन तीसरी चीज, मैंने क्या बताया था, मिडिल क्लास का है विलेज। विलेज, है ना, विलेज का, रूरल का है, तो मैं रूरल के लोगों को ही सिलेक्ट करूंगा। तीसरा एज, सपोज मैं 40 इयर्स का हूं, है ना, अब मैं 40 इयर्स का हूं, तो मेरे फ्रेंड्स तो 40 इयर्स के आसपास वाले लोग होंगे, तो एज रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो ये हो गया बायस। तो अब कौन सा ऐसा मेथड मैं यूज करूं? उसी तरह से अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपने मन से कि हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? कि भाई आप सेट करेंगे, सपोज आपकी एज है 25, तो आपके ग्रुप में तो 25 के आसपास के लोग होंगे, या एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो उस एरिया के लोग आ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं हुई, ये नॉन प्रोबेबिलिटी, जो मिला कर लिया उसमें आ गया। तो इसमें भी हम तब भी ध्यान रखते हैं, वो नॉन प्रोबेबिलिटी में भी हम ध्यान रखते हैं बहुत सारे। तो अब ये कैसे हम, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि तो अब इसमें एक चीज हो गई ना, जो मैं बोल रहा था कि सबके पास, ये जो 1 लाख फीमेल्स हैं, इन सबके पास इक्वल चांसेस नहीं है। भाई ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप पर्टिकुलर जियोग्राफिकल जगह पे रह रहे हैं, इनके चांसेस ज्यादा है, इनके चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है कि बाकी के जो है, क्योंकि वो आपके आसपास रहते हैं तो उनके चांसेस बढ़ गए। तो ये बायस हो गया, आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर चीजों को ही, लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट इंटायर पॉपुलेशन। अब इस तरह की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम बात करेंगे जैसे जैसे स्टेट इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा तो पॉपुलेशन के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, क्योंकि हमारा पर्पस है जनरलाइज करना, प्रिडिक्ट करना पॉपुलेशन कैसी होगी, क्या फैक्टर्स हैं, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो गलत होगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए, यानी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी यूज different sampling methods depending on what kind of population we are dealing with and what kind of like probability sampling we can use so that we can minimize this kind of error. ठीक है, 100% तो नहीं कर सकते, 100% एरर खत्म नहीं कर सकते। तो ये पॉपुलेशन से जब हम सैंपल निकालते हैं, है ना, पॉपुलेशन से सैंपल निकालने में क्या होता है कि कुछ ना कुछ एरर तो रह जाएगी भाई। 1 लाख लोगों को 1000 लोग 100% तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, फिर भी ठीक ठाक रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन 100% नहीं कर पाएंगे। तो अब जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग एरर। सुना है कभी? उसको कैलकुलेट Yes, करने sir. के तरीके Yes, sir. होते हैं। तो अब जो, क्योंकि मेरा मकसद ये है आपको पढ़ाने का कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। आपने सुने सब होंगे, क्योंकि एमए में सब पढ़ते हैं, आपने सारा कुछ पढ़ा है, सारा कुछ सुना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ये तो समझो। तो पॉपुलेशन से सैंपल में आने में जो कमियां रह जाती हैं, एरर हो जाती है, उसको हम सैंपलिंग एरर कहते हैं। और इस सैंपलिंग एरर को हम लोग मेजर कर सकते हैं थ्रू स्टैटिस्टिकल यूज। जब हम टी टेस्ट और वो सारी चीजें देखेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निकल के आएगा, है ना। तो ये सैंपलिंग एरर होती है। कभी देखा है कि क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती है? क्रिटिकल वैल्यूज, और वो क्या कहते हैं, अल्फा वैल्यूज वगैरह, सुना है कुछ? सर क्रिटिकल वैल्यूज से मास्टर्स में पढ़ा था। हाँ, तो क्या होता है, पढ़ा तो था, नाम मुझे पता है, आप सबने पढ़ा सर है। याद नहीं है अभी मुझे। अच्छा,
और क्या बोलते हैं, क्या एक और टर्म मुझे नहीं याद आ रहा है जो बोलते, जैसे ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है ना, तो यहाँ पे इस एरिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चलो, अब बताऊंगा, मैं नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, है ना। ये एक्सट्रीम एरियाज हैं, है ना, और ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, और हम ये मान के चलते हैं कोई भी एट्रीब्यूट है, चाहे वो आईक्यू है, एप्टीट्यूड है, एनीथिंग दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब देयर विल बी सम एक्सट्रीम पीपल, देयर मे बी सम क्या कहते हैं, जिनको बिल्कुल इनको कुछ मतलब ही नहीं है, देयर और मोस्ट ऑफ द पीपल विल लाई इन बिटवीन, सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। तो अब ये प्रोबेबिलिटी कर्व है, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो जब इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑल द स्टैटिस्टिक्स आर डिपेंडेंट ऑन दीज दिस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, अंडरस्टैंड समथिंग दीज थिंग्स। तो अब क्या होता है कि एरर्स होने के चांसेस होते हैं, और उसी को हम सैंपलिंग एरर कहते हैं। तो हमारा गोल ये होता है कि हाउ वी कैन मैनेज विथ मिनिमम एरर, हाउ वी कैन मिनिमाइज आवर क्या कहते हैं एरर, ठीक है, कि ऐसा ना हो, ठीक है। इस तो उसी में एक होता है जैसे अल्फा वैल्यूज, सुना है अल्फा वैल्यू, सुना है क्या होता है ना। चलो कोई बात नहीं, तो ये तो हम सब करेंगे अभी, तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका सैम्पलिंग का होता है, जहाँ पे सैम्पलिंग एरर। अब इस सैम्पलिंग एरर को हम कम भी कर सकते हैं, कि कैसे करें। अब उसको कम करने के क्या चांसेस होंगे आगे से, अच्छा प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग है नहीं, ये कंटिन्यू शुरू नहीं करूंगा मैं अभी। अब इस सैंपल एरर को हम कैसे कर सकते हैं कम, कैसे कम कर सकते हैं, जरा गेस करो, हाउ वी कैन रिड्यूस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया बहुत सारी चीजें। सर बायसेस को मिनिमाइज करने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वो हम इसके थ्रू कर रहे हैं, सैम्पलिंग मेथड यूज कर रहे हैं टू मिनिमाइज दीज मतलब बायसनेस इन सैम्पलिंग। एक तो ये हो गया गुड, इसीलिए हम मेथड यूज करते साइज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हैं। किसको? सैंपल साइज को। वेरी गुड। सैंपल साइज देखो, सबसे बेस्ट तो ये है कि हम पूरी पॉपुलेशन ले लें। मेरे पास 25 करोड़ लोग हैं, है ना, 25 करोड़ लोग हैं, इन सब पे मैं रिसर्च कर लूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, मतलब जितना बड़ा सैंपल साइज, जैसे मैंने बोला 25 करोड़ में से हम लोग 1 करोड़ लोग ले रहे हैं या 1 लाख लोग ले रहे हैं, तो अगर 1 लाख को हम 2 लाख कर देंगे तो क्या होगा, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर हो गए। तो एक तो हो गया हम मेथड्स यूज कर सकते हैं, तेजस ने बताया, जो हम मिनिमाइज करने के लिए। दूसरा प्रेरणा ने बताया कि हम सैंपल साइज को बड़ा कर सकते हैं, वेरी गुड। तो ये दो चीज, तो इसीलिए बोला जाता है लार्जर द सैंपल साइज लेसर द एरर, एरर उतनी कम होती चली जाएगी जितना बड़ा होता चला जाएगा आपका सैंपल, है ना। एक्सक्यूज मी तो सर। हाँ हाँ सर मेरा एक थोड़ा इनवैलिड सा क्वेश्चन है। हाँ, नहीं What is बोलो, the कोई भी logic क्वेश्चन। behind the larger the sample size, the lesser the error? इसके पीछे का लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया सर अभी तक। अच्छा चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना। तो 10 लोग हैं, है ना, आपके सपोज 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, समझ में आ रहा था जिस क्या यस बोल रहा सर, हूँ मैं, यस है सर, ना। यस सर, यस सर। आपके 10 फ्रेंड्स हैं, है ना, ओके। और आप ये जानना चाहते हो कि एक मोबाइल लॉन्च हो रहा है, सपोज आईफोन 15 लॉन्च हो रहा है, ठीक है, 15 16 जो भी है ना। ओके। अब आप जानना चाहते हो कि मेरे फ्रेंड, और आपको एक मोबाइल लेना है, और आपका मन है कि आप आईफोन 15 ले लो, ठीक है। ओके। और आपको ये पता है कि मेरे ये जो 10 फ्रेंड्स हैं, ये 10 फ्रेंड्स हैं, है ना, ये इनको अच्छा नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, फोन और आईफोन और इन सारी चीजों के बारे में। तो और ये आईफोन 2 लाख रुपए का मुझे खरीदना है, तो चलो हम ऐसा करते हैं कि अपने फ्रेंड्स का व्यूज ले लेते हैं, है ना।
वी ट्राई टू टेक द देयर व्यूज कि भाई वो क्या कहते हैं, क्योंकि दे आर गुड पर्सन, मतलब गुड पर्सन इन गुड इन, reliable information. हाँ रिलायबल इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकता है, और उसके बीच में मैं देखूंगा कि भाई 10 लोग हाँ बोलते हैं, 10 के 10 क्या कहते हैं, या 5 बोलते हैं कि ले लो, 5 बोलते हैं नहीं ले लो, जो भी है ना, ठीक। Right. तो अब आपने सोचा यार 10 लोगों से बात करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मुझे डिसीजन तो कल खरीदना है मुझे फोन, या 2 दिन के बाद खरीदना है, और इन 10 दिन, और इसमें से दो जो है, एक 2 यूएस में रहते हैं, एक यूके में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, एक मुंबई में रहता है, और मैं चेन्नई में रहता हूँ, ठीक है। तो अब इनसे सबसे अगर मुझे बात करनी है, ठीक है, Okay. तो और टाइम है नहीं इतना मेरे पास, तो ऐसा करता हूं मैं कि सबको कॉल करता हूं, जिससे बात हो जाएगी कर लूंगा, ठीक है। तो आपने सोचा कि चलो अगर 5 से भी बात हो जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, या 3 से बात कर लेता हूं मैं, ठीक। तो आपने सपोज 5 लोगों से बात कर ली, उनके व्यूज ले लिए कि क्या प्लस है आईफोन 15 के, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। Okay. और उसके बेस पे आपने डिसीजन ले लिया कि Okay. आपको आईफोन 15 लेना है, ठीक है। जी. तो आपने ये मान लिया कि भाई 10 लोग थे, 5 लोगों का ले, तो अगर 5 लोग ऐसा बोल रहे हैं तो चांसेस है कि 10 के 10 भी ऐसा ही बोलेंगे। Okay. आपने इन्फर कर लिया, मतलब Okay. सैंपलिंग कर ली, 10 में से 5 लोगों की सैंपलिंग कर ली, हाँ. And then उसमें से रिजल्ट निकला. हाँ। आपने मान लिया कि 5 लोग आपके, अब इसको इस तरीके से समझो कि ये पॉपुलेशन आपकी कितने की, 10 की, 10 में से आपने 5 लोगों सैंपल को ले साइज लिया, 5. हाँ. हाँ ले ले, 5 लोगों से बात कर लिया, अपने रिजल्ट पे पहुंच गए आप, ठीक है। Okay. Okay. है ना। तो अब ये रिजल्ट पे आप यहाँ पे पहुंच गए, और आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉपुलेशन भी यही कहेगी, Okay. है ना। तो क्या एग्जैक्ट ऐसा हो सकता है? नहीं हो सर. सकता है इन 5 लोगों से जिससे आपने बात की, इन्होंने 5 के 5 ने आपको बोला कि क्या कहते हैं, आईफोन 15 ले लो, इट इज अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है। Okay. अब ये भी चांसेस हो सकता है कि इनमें से ये 5 लोग, जो बचे हुए 5 लोग हैं, है ना, ये इनमें से 3 बोले कि ले लो, ठीक है, Okay. और 2 बोले कि मत लो। ये भी हो सकता है 5 के 5 बोल दें कि ले लो, 10 के 10 बोल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इसमें से 5 के 5 ये बोल दें कि मत लो। Okay. We don't have one conclusion. Like. हाँ, तो अब क्या हुआ कि ये एरर के चांस हो गए ना, Chances. हाँ. Right. ये 5 क्या बोलेंगे, तो इसी को हम सैंपलिंग एरर बोल देते हैं। और अगर इन 10 के 10 से आपने बात कर ली, और 10 में से 8 लोगों ने बोल दिया आईफोन ले लो, तो यू आर 100% श्योर कि भाई 80% लोग जो है वो बोल रहे हैं कि आईफोन 15 ले लो। तो समझ भाई गया. अब आएगा समझ में, क्यों हम हाँ. अगर तो जितना बड़ा सैंपल आप करते जाओगे, The उतने more एरर के assurance I चांस get. कम होते जाएंगे, आप एग्जैक्ट रिजल्ट पे पहुंच पाओगे। समझ में आ गई बात? Yes sir. Thank you. क्लियर, ठीक है। Very और clear. किसी का कोई क्वेश्चन? तो अब ये तो छोटे एग्जाम्पल था, अब 25 करोड़ लोगों पे आप सब पे तो नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ एरर तो हमें छोड़ देनी पड़ती है ना। ये हम 25 करोड़ में से 25 करोड़ नहीं ले सकते लोगों को, तो हमें इसमें से 1,50,000 25,000 जो भी हमारी ये भी होता है कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं। हमारे पास 10 लोग रिसर्च करने वाले हैं, हमारे पास फंडिंग कितनी, गवर्नमेंट फंडिंग करती है जैसे, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस फंडिंग करते हैं बहुत सारे, तो आपके पास रिसोर्सेज कितनी, वो भी डिसाइड करेगा कि आप कितना बड़ा सैंपल है। अब मेरे पास अगर 25 करोड़ लोग हैं, मेरे पास 100 मिलियन जो है मेरे पास, तो मैं हो सकता है कि मैं इसमें से 5 लाख लोगों को उठा लूं, कि मुझे पता है कि मैं इतने लोगों को, मेरे पास इतना पैसा है कि आई कैन मैनेज, मेरे पास इतना टाइम है कि आई कैन मैनेज, और मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई ये इतने इसको करने में 5 लाख लोगों को करने में मुझे, और मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि इसको मैं 2 महीने में कंप्लीट कर लूंगा या 3 महीने में, तो हम तब हम ले सकते हैं। अगर नहीं है तो अकॉर्डिंगली, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट डिसाइड्स कि क्या करना, ठीक है। एनी क्वेश्चन लक्ष्मी, प्रेरणा? चलो ठीक है। सो आज हम इतना करें, कल से हम फिर टाइप्स पे आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो कल का मतलब है मंडे से कि हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक एक करके देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये नहीं क्लियर होगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि सैंपलिंग क्या है, क्यों है, एरर क्या होती है। हाँ प्रेरणा? एक क्वेश्चन। अभी हाँ। हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैंपल का डिस्कस किया, राइट?
और नहीं आपने नहीं, हमने बताया प्रोबेबिलिटी सैंपल का नहीं डिस्कस किया, हमने ओवरऑल रैंडम सैंपलिंग। ओके ओके नहीं, हमने हमने रैंडम सैम्पलिंग के बारे में ये डिस्कस किया ना कि वी कैन सिलेक्ट रैंडमली बट इट विल बी इक्वली लाइक प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल। राइट। या तो फिर आपने बोला कि नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता है, तो उसमें क्या हाँ, सब्जेक्टिव नॉन जजमेंट? प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता है कि टारगेट ऑडियंस सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ओके प्रोबेबिलिटी ओके, सो में जैसे दैट विल बी सब्जेक्टिव राइट, बहुत ही। हाँ, Sir, उसमें that will be सब्जेक्टिव for target audience, no sir? Non-probability sampling. हाँ, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि सबके पास नहीं होती है और उसमें बायस होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें करनी पड़ती है। अब एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि कोई रेयर डिसीज है, ठीक है, रेयर डिसीज है। मूवी देखी होगी आपने, नाम मुझे नहीं पता कौन सी डिसीज थे, अमिताभ बच्चन जिसमें था, जिसको एक रेयर डिसीज थी जिसमें एजिंग बहुत तेजी से होती है। सबको पता है ये बात, यस सर। है ना, जो करीब 1 लाख में 1 लोगों को होती है। तो पूरे वर्ल्ड में पता चला 10 केसेस ही हैं वैसे, तो क्या आप रैंडम सैंपलिंग कर सकते हो? नो नहीं। सर। नहीं तो नहीं हो पाएगा, मतलब पता चल, और वो भी आप हर जगह तो एक्सेस कर नहीं सकते। तो आपके कंट्री में आपको एक केस मिल गया, आपने उसको उठा लिया, ओके ओके, समझा। है ना। तभी मैं सोच दूसरी, रही थी कि वो हम क्यों ही करते हैं फिर अगर इतना हाँ तो अब क्या हो गया, तो आपने उसको केस स्टडी बोलते हैं, मेथड्स में हम देखेंगे। दूसरी चीज, जैसे अब आपको रिसर्च करना है, आपका एमफिल है, फाइनल ईयर में आप रिसर्च करोगे, डिप्रेशन के ऊपर आपको रिसर्च करना है, लेट्स से, ठीक है। अब डिप्रेशन पे रिसर्च करना है तो आप क्या करोगे, डिप्रेशन के पेशेंट, तो क्या आप सारी पॉपुलेशन में ढूंढोगे? नहीं ढूंढ सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिनिक्स ढूंढने पड़ेंगे कि किस क्लिनिक पे डिप्रेशन के पेशेंट मिल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे। आपके शहर में 10 क्लिनिक्स हैं, आपने डिसाइड किया कि आप रहते हैं, क्या कहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में ही करना है मुझे। तो मुंबई के डिफरेंट एरियाज में 10 क्लिनिक्स आपने ढूंढ लिए, और उन 10 क्लिनिक्स पे जाके आपने रिक्वेस्ट किया, लेटर ले जाके गए कि भाई मुझे यहाँ से डेटा कलेक्ट करना है डिप्रेशन के पेशेंट्स के ऊपर, है ना। अब आप पूरी पॉपुलेशन पे तो नहीं करोगे कि पूरे इंडिया की, मतलब मुंबई की पॉपुलेशन के ऊपर आपने स्क्रीनिंग टूल लगाया, किसको डिप्रेशन है, किसका स्कोर ज्यादा है कम, नहीं कर सकते, है ना, नॉट पॉसिबल। तो आपने क्या किया, आपने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई मैं कहाँ से डेटा कलेक्ट करूंगा, और हम अपने यहाँ पे ज्यादातर इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज नॉट पॉसिबल, खासतौर पे, है ना। तो अब आपने क्या किया कि आपने 10 क्लिनिक से बात कर ली, उनके यहाँ पे गए, जब केस आता है तो आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो, उनका इंटरव्यू कर लेते हो। तो दैट इज वी कॉल इट पर्पसिव सैंपलिंग, तो उस डिटेल में बात करेंगे। तो दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी, सबके पास इक्वल चांस नहीं है, जो आ रहा है उसको आप ले रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो क्या चैलेंजेस आते हैं डिफरेंट, उसमें वो भी हम बात करेंगे। Sir, in the same example, हम्म, जैसे कंटिन्यूएशन ऑफ दैट एग्जांपल कि मैं एक क्लिनिक में जा रहा हूँ जहाँ पेशेंट आ रहे हैं, मैं रैंडम पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो कैन इट बी कॉल्ड रैंडम बिकॉज़ वी आर नॉट सेलेक्टिंग द टारगेट ऑडियंस, It is not a random thing. It is not random. It is Okay. not random. It is not. It is not a random sampling. It is a purposive sampling. पर्पस। ओके सर। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बिकॉज आई हैव, हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछ लक्ष्मी। सर अभी हमने इनके जो प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल्स के जो पॉइंटर्स हैं सर, अभी हमने उनको एक्सप्लेन नहीं किया है ना। ये तो एक एक करके अब हमें करना है, सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, मल्टी स्टेट, दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस, ठीक है। ओके सर। चलो ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास फ्रॉम 7 to 8, सो सो गुड नाइट, टेक केयर, एंड मंडे को मिलते हैं। गुड नाइट ओके सर। सर, गुड नाइट सर। ओके, बाय बाय।